सोल्जर्स में आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म का पार्ट नंबर 1 लेके आया हूँ। इसके बाद मैं आपके सामने कल मैं पार्ट नंबर 2 लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। और आपके लिए देखिए, मैं जो भी स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इसे रेगुलर करते रहिए और अपना जो भी स्कोर होता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ABM का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी। लिख लीजिए आप लोग, एंटी। ए से एंटी, बी से बैलिस्टिक, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन BARC मतलब हो गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको 25 क्वेश्चन इसलिए उठाया हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने और 25 क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। उसमें मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा जिससे फुल फॉर्म क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भीम का आपसे फुल फॉर्म पूछा है ना। भीम आप लोग जैसे कि UPI करते हो ना, यूपीआई आगे आएगा शायद, UPI का मैं आगे बताऊँगा आपको। तो भीम हम लोग करते हो तो इसका आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैग का फुल फॉर्म कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन CVC सेंट्रल, मैं लिख नहीं रहा, आप लोग लिख लीजिए, मैं बार बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सेंट्रल विजिलेंस सेंटर। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन DNA, तो आपको सबको पता होगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ECG, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिससे हम लोग हार्ट का मेजरमेंट करते हैं, मतलब हार्ट का कितना चल रहा है, हार्ट सही चल रहा है कि नॉर्मल चल रहा है कि बढ़ा है, स्पीड बढ़ रहा है, उसका वो हम लोग नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। लोग समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गेट जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन IAEA। ठीक है, IAEA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर आपको मैं पूछ दूंगा तो कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर, ऑस्ट्रिया कहाँ पे, ऑस्ट्रिया वियना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन IUCN मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रा, ये बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है मुद्रा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नाबार्ड, ये भी बैंकिंग से रिलेटेड एक टर्म है। ये बैंकिंग का एग्रीकल्चर बैंक है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नीति तो आपको पता ही होगा, नीति आयोग जो है 2015 में आया था इंडिया में। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को आया था, जब नरेंद्र मोदी PM बने थे इंडिया के। ठीक है, तो नीति का फुल फॉर्म से पूछा है तो बहुत इजी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ओपेक का फुल फॉर्म पूछा है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा तो कहाँ पे हो, आपको कमेंट सेक्शन में बताना इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, हेडक्वार्टर बताइए इसे कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन रडार, एक सेकेंड, हाँ रडार, रडार का रेडियो जैसे मैं आपको बताता था कि रडार का फुल फॉर्म ना, तो रडार में R का मतलब होता है रेडियो डिटेक्टिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। हाँ, मैं ऊपर लिखता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे जगह रेडियो डिटेक्शन, हाँ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 दिखाया हुआ RTI। देखिए, मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए RTI लिखा हुआ है ना, RTI का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हाँ,
राइट टू इन्फॉर्मेशन, और उसमें देखिए RTE मैंने जोड़ दिया है, मतलब राइट टू एजुकेशन, ठीक है, समझ में आ गया आपको, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, ट्राई का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। ट्राई मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड, समझ गए होंगे आप लोग ऐसे, आई होप, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी, ठीक है, नैरोबी केनिया, ठीक है, नैरोबी में है, हाँ, नैरोबी केनिया में, आपको बता दिया है। इसके साथ साथ हेडक्वार्टर लिख लीजिए आप लोग, हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी, नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI, हाँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, FORUM फोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO का आपसे हेडक्वार्टर पूछा, देखिए मैंने आपको इसी में लिंक करके याद करने की कोशिश की है। WTO का हेडक्वार्टर तो जेनेवा में, हाँ। अब WTO का तो फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एक WTO होता है, मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसमें। WTO मैंने आपको बताया था, जो मैं इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स का सीरीज कर रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मैंने आपको बताया था टूरिज्म यानी कि घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, मैड्रिड जाते हैं ना, तो मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मैड्रिड कहाँ पे है, स्पेन में, देखिए इतना चीज़ याद हो गया आपको। WTO का तो आई होप पता चल गया होगा आपको, हेडक्वार्टर तो इसका जेनेवा में हो गया। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने आपको बताया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WADA वाडा का क्या होगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग क्या होगा, एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव भी बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ठीक है, आप इसे नोट डाउन करते रहे अपने कॉपी में, ठीक है। तो चलिए मैं अब वेव का फुल फॉर्म बता देता हूँ। वायरलेस, हाँ, W से हो गया वायरलेस, लिख लीजिए आप लोग। एक्सेस, A से हो गया एक्सेस, फॉर VE ना मैं बता देता हूँ, वर्चुअल एंटरप्राइज, वायरलेस एक्सेस फॉर वर्चुअल एंटरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, उसके बाद मैं आपके लिए, देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया हूँ, टुमारो वी विल डिस्कस पार्ट नंबर 2 फॉर इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म, ठीक है, यही चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो तब के लिए इसका क्वेश्चन का मैंने आंसर बता देता हूँ, 25 नंबर का। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, आपको इसका बताना हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया में ही हेडक्वार्टर आपको बताना कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग उससे भी कीजिए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मेरे ही वीडियो से आए, बट मैंने जो आपको होमवर्क दिया उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए GK में एक ऐसा चीज़ है कि आपको ऑल ओवर सब कुछ याद रखना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो गुड बाय, जय हिंद।